सतनाम। गुरु जी सतनाम साहिब, बंदगी गुरु निवारण करे, विनती हाथ जोड़कर। मेरे गुरु की दो भुजा, गोविंद के भुज चार। गोविंद से कुछ ना सरे, गुरु उतारहि पार। यहाँ पर किस गुरु की बात हो रही है? देखो, पहले तो ये समझ लो कि शब्द गुरु आपको मुक्ति कब देता है? जब आप देही गुरु से ज्ञान समझते हैं। अच्छी तरह समझ लो, ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो देही गुरु से प्राप्त होता है, जैसे आज आप समझ रहे हैं ज्ञान को, या बाबा नानक से उनके शिष्यों ने समझा, या रविदास जी महाराज के शिष्यों ने उनसे समझा, या पलटू जी, भीखा जी, सबसे। तो एक तो ये हो गया कि देही गुरु से हमने ज्ञान समझा, जिसकी दो भुजाएं हैं। और एक जो परमात्मा सीधा ज्ञान करवाता है। मोहर वहां भी लगानी होती है कि मोहर नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है। मोहर वहां भी लगाई जाएगी, लेकिन उस गुरु से ज्ञान नहीं प्राप्त किया जाएगा। समझे? जैसे रविदास जी के गुरु कौन है? रामानंद जी। मोहर तो लगवा ली उन्होंने गुरु से, लेकिन ज्ञान गुरु से प्राप्त नहीं करेंगे। ज्ञान परमात्मा देगा। क्योंकि अगर रविदास जी रामानंद जी से ज्ञान प्राप्त कर लेते तो वो भी मूर्ति पूजा करने लग जाते, वो भी वही काम करने लग जाते जो उनके गुरुजी कर रहे थे। समझ लो इस बात को। तो मोहर लगानी ही पड़ती है, मोहर लगवानी ही पड़ेगी। परमात्मा तभी दया करेगा। निगुरे पे परमात्मा दया नहीं करता, समझ लो। या तो परमात्मा ही गुरु बन के आएगा, जैसे दादू जी, गरीबदास जी, धर्मदास जी, नानक साहब, इनको मिले, घीसादास जी को मिले, परमात्मा ही गुरु बन के मिले, उनको गुरुमुख किया और ज्ञान दिया। या फिर किसी और को चुन के ज्ञान देना है तो मोहर जरूर लगवाएंगे कि भाई गुरु धारण कर। तो इसलिए दो भुजा वाला गुरु कौन है? वो हमारा ज्ञानदाता देही गुरु है। चार भुजा वाले भगवान की बात चल रही है, तो उसमें बोला है कि बिना गुरु के चार भुजा वाले भी आपको पार नहीं कर सकते। तो यहां गुरु की महिमा गाई है। हरि सुमिरे सो वार है और गुरु सुमिरे सो पार। और जो असली चीज है वो लोग कभी समझ नहीं पाते, गुरु के स्वरूप को नहीं जान पाते। अगर आप अपने गुरु को देही मानते हो कि मेरे गुरु की भुजाएं दो हैं, तो तुम्हारा गुरु कभी शब्द गुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने गुरु हाथ पैरों को मान लिया, पंच तत्व को मान लिया। असल में गुरु वो होता है जो इन पंच तत्वों को, इन हाथों पैरों को चला रहा है, वो है गुरु। गुरु को शरीर मानने वाले कभी भी खुद को भी आत्मदेव नहीं मान पाते, कभी नहीं जान पाते खुद की अवस्था को। जब उन्होंने गुरु को ही देही मान लिया तो खुद को भी देही कैसे मानेंगे? कभी नहीं मान सकते, फंसे रह जाते हैं बेचारे इसी जाल में। राजकुमार झा,
52 अक्षर से अब आपके दास को कोई फर्क नहीं पड़ता गुरुजी, आपने बहुत अच्छी तरह से मूल ज्ञान समझाया है, अब तो अपने ही आनंद में खुश रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, नशा जो करता है उसको अनुभव हो ही नहीं सकता, उसकी सूरत ही नशे में फंसी, अनुभव कैसे होगा? सूरत फंसी संसार में, ता से पर गई दूर। संसार तो छोड़ो, वो तो और भी नीचे गिर गया, नशे में गिर गया। नशे में गिर के तो आदमी और सूअर में फर्क ही नहीं रह जाता कोई। दारू पी के जहां सूअर पड़ा है वहां पे आदमी पड़ा हो जाएगा। तो जो नशे करते हैं उनको परमात्मा नहीं मिलते, उनको अनुभूतियां नहीं होती। और सार शब्द कोई आलू गोभी थोड़ी नहीं है कि आज नाम ले लिया और मुझे 2 महीने बाद हाँ मुझे अनुभव हो गया, हाँ मुझे। जो बंदा ये कहता फिरता है कि मुझे अनुभव हो गया, बस समझ जाना कि वो किस कैटेगरी का बंदा है। जिन ही पाया तिन ही छुपाया आत्म राम। जिसको अनुभव हो जाता है वो बोलता नहीं फिरता लोगों से, और जो बोलता फिरता है उसको अनुभव होता नहीं है। बहुत फोन आते हैं मुझे, एक से एक धुरंधर बैठे हुए पंथ में, जबरदस्ती की मुहर लगवाने में लगे रहते हैं। गुरुजी बोल दो एक बार, हाँ मुझे अनुभव हो गया, गुरुजी बोल दो मुझे अनुभव हो गया। इतनी तड़प लगी है तुझे जबरदस्ती धक्के लगवाने की? ठीक है भैया, हो गया, अब क्या करेगा? जो ऐसे लोग होते हैं उनकी परीक्षा चल रही होती है। और वैसे भी 3 साल से पहले तो किसी को, मैंने बोला था ना कि 3 साल तक तो परीक्षा सबकी चलनी है। 3 साल तक तो रिजल्ट ही नहीं आएगा अभी कि कौन पास है कौन फेल है। अभी तो सब पे नजर है, अभी तो नजर चल रही है 2023 के बाद। उसके बाद ये सिस्टम से पंथ चलेगा पूरा। हर बंदे पे नजर है, कौन क्या कर रहा है, किससे क्या बातें कर रहा है, सब घूम के मेरे पास आती हैं, एक एक बंदे की बात। जो मेरे रडार में आ जाता है उसकी पूरी खबर रखता हूं। फिर मैं जो 3-5 करने की कोशिश करता है हमारे पंथ में, फिर वो पूरा रडार पे होता है। वो फिर ये ना सोचे वो कि मैं किसी से क्या बात कर रहा हूं और नितिन दास को पता नहीं लगेगा। फिर हर चीज पता लग रही होती है, बस इतना समझ लो। और आप लोग को भी मैं बता देता हूं, बिल्कुल सिंपल है समझना इसको। जो बंदा, मानो आपने फोन किया किसी को, अब आप फोन पे बातें कर रहे हो, और भगत जी कैसा अनुभव, क्या चल रहा है, क्या भक्ति चल रही है? अरे मुझे तो हो गया, मुझे तो नितिन दास जी ने मोहर लगा दी। जो बंदा ऐसा बोल दे, समझ जाना वो रिजेक्टेड माल है, वो इस पंथ में टिक ही नहीं सकता। बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूं आपको मैं, ये सब रिजेक्टेड माल हैं। एक भी को अनुभव नहीं हो सकता। जो फोन पे लोगों को बोलते फिर रहे हैं कि मुझे तो अनुभव हो गया, नितिन दास ने मोहर लगा दी, एक पर भी मोहर नहीं है। बात यह है, क्योंकि जिसको अनुभव होता है
फिर उसका जीवन बदल जाता है। अनुभव होने का मतलब समझ लो क्या होता है। जीवन बदल जाता है उसका, जीवन। फिर वो पुराना वाला बंदा नहीं रह जाता, सब कुछ बदल जाता है उसके जीवन में। तो अगर आपको कहीं सुनाई देता है, कोई आपसे फोन पे बात करता है और कहता है कि हाँ जी मुझे अनुभव हो गया, तो सबसे पहले तो मुझे बता देना कि वो कौन है। और अगर वो कहे कि नितिन दास ने मुहर लगवा दी है, तो सबसे पहले मुझसे कंफर्म कर लेना। ऐसी मत विश्वास कर लेना कि हाँ नितिन दास ने मुहर लगा दी। पहले मुझे फोन करके पूछना है कि क्या आपने उसके ऊपर मुहर लगा दी है। मैं बताऊंगा कि वो टेस्टिंग पे है कि हाँ या ना, क्या है उसका हिसाब किताब। ऐसे नहीं विश्वास कर लेना कि हाँ नितिन दास ने मुहर लगा दी। पीता वो दारू है, बीड़ी छूट नहीं रही, गांजा उड़ा रहा है, और नितिन दास ने मुहर लगा दी। बिल्कुल गलती से भी नहीं मानना है। इस पंथ में आने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है लोगों के साथ, वो अपने आप को महान समझने लग जाते हैं। मैं फिर समझा रहा हूं, इस दुनिया में कोई महान हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में केवल एक ही महान है, वो परमपिता परमात्मा है। उसके अलावा अगर कोई महान बनने की कोशिश करता है तो उसका सत्यानाश हो जाता है। ऐसे मोड़ पे लाके जीवन खड़ा कर देता है उसको कि ना मरते में ना जीते में। याद रखना इस बात को। सबसे बड़ा रोग, सबसे जल्दी ये रोग किसको लगता है? जो प्रचार कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि लोग मेरी बात सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लोग मुझे ही महात्मा समझने लग जाएं, लोग मुझे ही समझने लग जाएं कि हाँ इसको परमात्मा मिल गया है, मैं ही महान बन जाऊं, मेरे पैरों में हाथ लगाने लग जाएं। जिसके दिमाग में ये चीजें आने लग गईं, समझ जाना कि तुम अब मुक्ति से दूर होते जा रहे हो, अब तुम्हारी दुर्गति होने वाली है। क्योंकि इस दुनिया में तुम पैर छुआने नहीं आए हो। इस दुनिया में तुम दीन बन के, मालिक के भिखारी बन के, उससे दया की अरदास लगा के निकलने आए हो। गुरु समान दाता नहीं और याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। गुरु के सामने तुम भिखारी हो, भिखारी। और भिखारी बनकर निकलोगे यहां से। अगर यहां शाहूकार बनने के चक्कर में बैठ गए ना, तो यहीं कीड़े मकोड़े बन के धक्के खाने पड़ेंगे जन्मों जन्म। इतना तुम याद रख लेना। मैं यहां किसी को किसी का गुरु बनाने नहीं आया हूं कि तुम सोचो कि मैं गुरु बन जाऊंगा। अच्छी तरह समझ लो। कोई ये सोच के प्रचार कर रहा है कि लोग मेरे पैर छुएं, लोग मेरे माथा टेकें, लोग मेरी आरती करें। मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्रचार। घर बैठ जाना चुप करके। अगर एक के भी मन में ऐसा विचार आया कि प्रचार करके मैं महान हो जाऊंगा, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्रचार। चुप करके घर बैठ जाना, नहीं तो तुम्हारी भक्ति का सत्यानाश हो जाएगा। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, प्रचार करना है परमात्मा का, शब्द गुरु का प्रचार करना है, अपना नहीं करना है कि तुम अपना प्रचार करने लग जाओ। शब्द गुरु का प्रचार करना है, परमात्मा का प्रचार करना है। 2024 में जो नियम बनेंगे, वो नियम तुम्हारे गले के नीचे नहीं उतरेंगे। जो प्रचार करेंगे, जो प्रचार कर रहे हैं, इतने टाइट नियम बनाने हैं ताकि कहीं से भी ये तुम्हारा शातिर मन तुम्हारे सिर पे चढ़ के ना बोले। यहां पर पांव तले की घास बनना है, तब निकल पाओगे यहां से।
तो इसलिए बिल्कुल अपने मन को कंट्रोल में रखना। और अगर कोई बंदा किसी के भी मुंह से यह सुनता है कि मुझे जी सार शब्द का अनुभव हो गया जी, तुम्हारा पहला फर्ज यह है कि मुझे मैसेज करके उस बंदे का नाम और नंबर बताओ। यह तुम्हारा पहला फर्ज है। सबसे पहले उसको रिजेक्टेड किया जाएगा, क्योंकि यह चीज किसी के साथ शेयर करना अलाउ ही नहीं है। और अगर उसने ये मर्यादा तोड़ी तो वो पंथ से बाहर है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी ये बात। अच्छी तरह समझना, ये तुम्हारे लिए है दया। तुम पर दया हुई है, हजम करो। हजम नहीं कर पाओगे तो जुलाब लग जाएंगे, दिक्कत तुम्हें हो जाएगी। गलती से भी मेरे पास किसी का नाम आ गया कि फलाना ऐसे बोल रहा था, तो हिसाब लगा लेना अपना, क्योंकि सबके सब जितने भी हैं सबकी परीक्षा चल रही है। गोपाल साहेब लोग को समझाते हैं, समझते नहीं। कोई बात नहीं, समझेंगे। देखो, एक बार में समझने वाला ज्ञान नहीं है ये। यहां बड़े बड़े ऋषि मुनि ना समझ पाए इस बात को, वो क्या समझेंगे। लेकिन जब धीरे 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 वो कंडीशन बनेगी कि दिन में 2-4 सत्संग, एक सत्संग, आधा सत्संग सुनना शुरू करेंगे, कोई बात पल्ले पड़ेगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तब अपने आप समझ में आने लगेगा। हिना कुमारी, ज्ञान सिखाए सत्य की बानी, गुरु मेरे प्यारे जग जानी, दिया मूल ज्ञान हम सबको, खोल दी सच्चे शब्द की कहानी। हिना कुमारी, बहुत सुंदर लिखा है। आत्म ज्ञान बिना सब भटके। गुरुजी, अभी तक तो इंटर तक ही पढ़ाया गया था, अब यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल पाया है। मेरे मालिक चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार करें, आशीर्वाद है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, बिल्कुल यही सत्य है। मीनाक्षी पानीपत, सतनाम साहिब बंदगी, जनमत न्यूज हरियाणा। प्रदीप तिवारी, प्रथम कमल श्री गुरुचरण, सतनाम सतनाम। सोनू कुमारी, साहिब बंदगी, सतनाम गुरुजी, आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, आशीर्वाद बेटा, सतनाम। राहुल दास विश्वकर्मा, साहिब बंदगी, सतनाम गुरुजी, ऐसी दया बनाए रखना, सतनाम, आशीर्वाद। श्रवण कुमार, गुरुजी, नाम दीक्षा लेने के बाद गले में सोना चांदी या हाथ में अंगूठी वगैरह पहन सकते हैं? देखो, वैसे तो जमाना इतना खतरनाक चल रहा है आज के टाइम में कि सोना पहनना मुसीबत को गले लगाने के जैसा है। बस में जाओगे तो एक से एक गिरोह काम कर रहा है, चैन खींचने वाले काम कर रहे हैं। सेफ्टी के हिसाब से तो आप
ना ही पहने तो अच्छा है, केवल फंक्शंस में जाएं पहन के। लेकिन अगर देखा जाए कि कई बार ऐसा होता है कि कोई बंदा कहीं सफ़र कर रहा है और पर्स उसका किसी ने काट लिया, गिर गया कहीं पे, तो अगर सोने की छोटी मोटी अंगूठी पहन रखी हो तो उसको बेच के वो अपने घर वापस आ जाता है, क्योंकि एज ए करेंसी ही यूज़ होता है सोना भी। उस हिसाब से देखें तो आप पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप शौकीनी के लिए पहनेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इस मिट्टी की देह पे क्या सोना सजाते हो, जो खुद ही मिट्टी की है उस पे क्या सोना सजा रहे हो। या तो सोने की देह होती, उस पे चांदी लगाते, हीरे लगाते, पन्ने लगाते, सोना लगाते, समझ में आता। मिट्टी की देह है, जहां से काटो वहां खून निकल जाए, उस पे क्या सोना सजाओगे बताओ। तो पहन सकते हो, सिक्योरिटी रीजन से, सेफ्टी पर्पस से ध्यान रखो। हमारे यहाँ मना नहीं है पहनना। कई पंथों में ऐसा है कि वो कहते हैं सोने में काल है, उनको ये भी नहीं पता कि काल है कि कलयुग है। वो कलयुग को ही काल मान बैठे हैं। कलयुग के सब जब वार्तालाप हुई थी तब उसने कहा था मैं सोने में वास करूंगा। कलयुग, जैसे सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, वैसे कलयुग आ गया। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कलयुग की जगह काल बना के पेश कर दिया कि सोने में तो काल रहता है, तो सोना पहनना अलाउड नहीं है। उनके पंथों में बहुत से पंथ हैं ऐसे, सोना पहनना अलाउड नहीं है, कहते हैं नामखंड हो जाएगा सोना पहनने से। लेकिन अगर आप कहोगे कि हम आश्रम में दान देना चाहते हैं सोना, तो कह देंगे दे दो दे दो। वहां उनको कोई दिक्कत नहीं है, वहां खजाने भर लेंगे काल के, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। चूड़ियां भी दे दो, अंगूठियां भी दे दो, पर्स भी दे दो, सब कुछ सोने का जो भी है, दांत वांत सोने के लगा रखे वो भी दे दो तोड़ के, वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम पहन लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे भी लोग हैं भरमाने वाले, क्योंकि ये जगत है, यहां पर तरह तरह के लोग हैं। लेकिन आपने भ्रमित नहीं होना है, सब मालिक की दया से हो रहा है। बिल्कुल जी धर्मेंद्र कुमार, भीका बात अगम की कहन सुनन में नाही, जो जाने सो कहे नहीं, कहे सो जाने नहीं। यही अटल सत्य है, इसी को समझ लो। बड़ा बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख टके का मोल। बिल्कुल सही बात है। परख करना सीखो मेरे भाइयों, परख करना सीखो। तुम आ जाते हो भाव में, तुमने किसी को फोन कर लिया, हमारे कोई जैसे शिष्य है या आपका कोई गुरु भाई है, पहले तो ये समझ लो कि हर पंथ में हर बंदा सही नहीं होता। हमारे पंथ में ऐसे धुरंधर बैठे हुए हैं कि उनकी कहानियां सुनाने लग जाऊं तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। समझ लो इस बात को। लेकिन संतों का काम होता है मौका देना। जैसे कबीर साहब ने गणिका को मौका दिया, वैश्या को मौका दिया। अब वो कहते नहीं, पहले साफ सुथरी होके आ, सुधर के आ, बिल्कुल मौका दिया जाता है। सदना कसाई को मौका दिया, बकरा काटते काटते को मौका दे दिया। बकरा ही काट रहा था तब मौका ही दिया जा रहा था उसको। तो संतों का काम होता है मौका देना। लेकिन कई ऐसे निकम्मे होते हैं जो इसका भी फायदा उठा लेते हैं। अरविंद सिंह तोमर, मुझे भी रडार में ले लीजिए, जिससे मेरी सूरत को आपका साथ मिल जाए और नियक्षर में समा जाए। नियक्षर के अलावा और कहीं समा ही नहीं सकती। जब बाकी चीज़ों को रिजेक्टेड ही करवा दिया तो कहाँ समाएगी। बस वेट एंड वॉच, देखो होता है क्या। जब होगा तो पूरे आनंद में आ जाओगे। वेट करो। सोनू शर्मा, गुरुजी 12वें पंथ जी के भगत मिले थे। 12वां पंथ, ठीक है।
मैंने जिक्र किया तो बोले कि किसी और गुरु के बारे में हमें नहीं सुनना, पाप हो जाएगा। बताओ भाई, अगर गुरुओं के बारे में सुनने से पाप होने लग जाए तो मीट मांस दारू हत्या, इससे क्या होगा? फिर इससे पुण्य होगा? ऐसा पाठ पढ़ा दिया बेचारों को कि क्या करे कोई।